गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रदूषण। ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। क्या नाम है चैप्टर का? प्रदूषण। चैप्टर का नाम है प्रदूषण, पॉल्यूशन। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे। ओके, तो जल्दी से आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, उसमें चैप्टर नंबर 16 निकालिए, पेज नंबर 115 ओपन कर लिया आप लोगों ने अपनी अपनी बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करते हैं। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है। मनोहर जब सवेरे घर से विद्यालय के लिए निकला था। देखिए, मनोहर नाम का एक बच्चा है जो सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला। ठीक, देखिए आगे क्या हुआ। तो वह बहुत साफ और तरोताज़ा दिखाई दे रहा था। देखिए, मनोहर नाम का एक लड़का था जो अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकला था। क्या हुआ? तो वह बहुत साफ और तरोताज़ा दिखाई दे रहा था, परंतु अब शाम को घर लौटने पर कितना गंदा और थका हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, हम सब लोग भी, अगर आप लोग सुबह अपने घर से निकलते हैं स्कूल के लिए और जब वापस आते हैं, तो जब स्कूल जाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, एकदम नहा धोकर, एकदम ड्रेस पहनकर कायदे से, तब हम स्कूल जाते हैं, है ना। और जब स्कूल से घर आते हैं तो कितने गंदे लगते हैं, ड्रेस भी प्रॉपर नहीं होती है ना, और ड्रेस गंदी होती है, आप लोग भी बहुत थक जाते हो, है ना। ऐसे ही मनोहर भी था। शरीर पर धूल जमी है, शरीर पर धूल जमी है, बाल बिखरे हैं, कपड़े काले से हो गए हैं। ऐसे ही आप लोग के साथ भी होता है, शरीर पर धूल जम जाती है, बाल हमारे पूरे बिखर जाते हैं और कपड़े हमारे काले से हो गए हैं। हाथ पैर मटमैले दिखाई दे रहे हैं। हाथ पैर कैसे दिखाई दे रहे हैं? मटमैले। अब बच्चों, ये मटमैले क्या होता है? मटमैले होता है गंदे। ठीक, हाथ पैर भी गंदे दिखाई दे रहे हैं। और फूल जैसा चेहरा मुरझा सा गया है। फूल जैसा चेहरा मुरझा सा गया है। अब देखिए, मुरझाना क्या होता है? जब हम फूल को ताज़ा ताज़ा, यानी फूल जब हम सुबह पेड़ से तोड़ते हैं, जब हम फूल पेड़ से तोड़ते हैं तब देखो कितना सुंदर दिखता है ना। और जब उसे थोड़ी देर हो जाती है अपने पास रखे रखे तो वो मुरझा जाता है ना। तभी बोलते हैं ना कि पेड़ से फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे ही जब मनोहर सुबह घर से विद्यालय जा रहा था, एकदम फूल सा खिला हुआ दिखाई दे रहा था, और जब घर आया वापस तो मुरझा सा गया। ऐसा क्यों हुआ? पढ़ते हैं। माँ को बड़ी चिंता हुई, इस मनोहर को क्या हुआ है। मनोहर की माँ को चिंता हुई कि मनोहर को क्या हुआ है। माँ को देखकर मनोहर ने रोना शुरू किया। मतलब माँ को देखा और मनोहर रोने लगा। ठीक, माँ मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा। मनोहर क्या बोला अपनी माँ से? माँ मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मुझे तो फिर से गाँव जाना है। मनोहर अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूँगा, मुझे तो फिर से गाँव जाना है, मुझे दादाजी के पास रहना है, मुझे दादाजी के पास रहना है। देखिए, मनोहर ने ऐसा क्यों बोला? पढ़ते हैं। माँ उसे अंदर ले गई। माँ उसे अंदर ले गई। माँ ने उसे पुचकारते हुए पूछा, लेकिन बेटा क्या बात है? लेकिन बात क्या है? माँ उसे अंदर ले गई रूम में और
प्यार से पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या बात है। जब आप लोग रो रहे होते हो, अपने मम्मी के पास आते हो, तो आपकी मम्मी भी तो ऐसे ही पूछती है ना कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, है ना। देखिए फिर क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, क्या किसी ने तुमको कुछ कहा है, किसी लड़के से झगड़ा तो नहीं हुआ। ऐसी मम्मा आपकी पूछती है ना कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया, तुमसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं है। ऐसे ही मनोहर की मम्मी भी उससे पूछ रही थी। देखो फिर क्या हुआ, मनोहर ने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा। देखो मनोहर अपनी माँ की गोद में सिर रखा हुआ है ना, और क्या कह रहा है, देखो, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब दोस्त बहुत अच्छे हैं। मनोहर ने अपनी माँ से बोला कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। शिक्षक भी खूब प्यार करते हैं। शिक्षक मतलब टीचर, जैसे मैं आपकी टीचर हूँ ना, ऐसे ही मनोहर की भी टीचर थी, ठीक। तो शिक्षक भी उसको बहुत प्यार करते हैं, परंतु यह शहर अच्छा नहीं है, परंतु यह शहर अच्छा नहीं है। कौन सा शहर, जहाँ पर मनोहर रहता है। माँ को आश्चर्य हुआ, क्यों, क्या हुआ इस शहर को। माँ पूछती है मनोहर से कि क्यों, क्या हो गया, बताओ। अच्छा भला शहर है, बड़े बड़े मकान हैं, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, खूब बसें हैं, मोटरें हैं, रेलें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। देखो माँ एकदम शॉक हो गई कि ये क्या बोल रहा है, ये शहर अच्छा क्यों नहीं है। देखो कितना अच्छा भला है, यहाँ पर कितने बड़े बड़े मकान हैं, कितनी चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कें हैं, खूब सारी बस हैं, मोटरें हैं यानी मोटरसाइकिल वगैरह हैं, रेलें, ट्रेन हैं और बड़े बड़े कारखाने हैं और बड़ी बड़ी दुकान है ना। इतना अच्छा शहर है और तुम कहते हो कि यह शहर अच्छा नहीं है। माँ बोलती है अपने बेटे से कि ये शहर तो कितना अच्छा है और तुम बोलते हो कि ये शहर अच्छा नहीं है। मनोहर ने खड़े होते हुए कहा। मनोहर खड़ा हुआ और बोला, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये शहर। मनोहर अपनी मम्मी से क्या बोलता है, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये शहर। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बरसात होने पर गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, बसों, मोटरों और कल कारखानों से काला धुआं निकल रहा है। देखो मनोहर ने अपनी माँ से क्या बोला कि बिल्कुल अच्छा नहीं है ये शहर। क्या हो रहा है, जगह जगह पर कचरे के ढेर हैं, ठीक, और बरसात होती है तो क्या होता है, गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और बस, मोटरसाइकिल, बस होती है और बाइक होती है और कारखानों से क्या होता है, काला धुआं निकलता है ना। चारों ओर कोलाहल और शोरगुल और भाग दौड़ है। देखिए क्या बोल रहा है मनोहर कि चारों ओर क्या है, कोलाहल। ये कोलाहल क्या होता है, पता है आपको कोलाहल क्या होता है। देखिए कोलाहल होता है नॉइज, बोलते हैं ना कि कितना शोर हो रहा है, कितना शोर हो रहा है, कितनी बाइक्स की आवाज़ आती है, हल्ला गुल्ला हो रहा है ना। कोलाहल और शोरगुल हम इसी को बोलते हैं कि कितना शोर होता है जब बाइक, रिक्शा, आप लोगों ने भी देखा होगा जब आपके शहर में और कहीं पर भी ट्रैफिक लगता है तो कितना शोर होता है, बाइकों की आवाज़ आती है, बोलते हैं कि जल्दी करो, है ना, कितना भाग दौड़ होती है। कितना प्रदूषण है इस शहर में, कितना प्रदूषण है। अब देखिए प्रदूषण काफ़ी तरीके के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, वायु प्रदूषण, ठीक, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। देखिए इन सारे शोरगुल यानी नॉइस से भी तो प्रदूषण ही हो रहा है ना, इतनी आवाज़ आती है, ठीक, और प्रदूषण ये काले धुएं से भी तो हो रहा है। वायु प्रदूषण, हमारी जो वायु है वो गंदी हो रही है। और देखो जल प्रदूषण क्यों हो रहा है, गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है ना, गंदा पानी नहरों में जाके मिलता है, जिससे नहरों का पानी हम पी नहीं सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं उससे,
समझ रहे हैं ना आप लोग? आगे देखिए क्या हुआ। कहाँ के प्रदूषण की बात कर रहे हो? कहाँ के प्रदूषण की बात कर रहे हो? मनोहर के पिताजी ने घर में प्रवेश करते हुए पूछा। मतलब वहाँ पर मनोहर के पिताजी आ गए हैं और मनोहर के पिताजी मनोहर से बोल रहे हैं कि तुम कहाँ के प्रदूषण की बात कर रहे हो, बताओ मुझे। देखो, मनोहर के पिताजी ने घर में प्रवेश करते हुए पूछा। माँ ने पिताजी के हाथ से बैग लिया और पानी लेने अंदर चली गई। देखिए, आप लोग की मम्मा भी ऐसी करती होंगी, जब आपके पापा घर पर आते हैं तो उनके लिए पानी लेकर आती होंगी, है ना? ऐसे ही मनोहर की मम्मी ने भी उनके लिए किया। ठीक। मनोहर के पिताजी ने कहा, मैं तो इस शहर के प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मनोहर ने पिताजी से कहा, मनोहर ने अपने पिताजी से कहा कि मैं तो इस शहर के प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। जमीन गंदी है, पानी गंदा है, हवा गंदी है, आकाश गंदा है, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। भला ऐसा वातावरण में हम कैसे रह सकते हैं? वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर, कि हम कैसे रह सकते हैं? इससे अच्छा तो अपना गांव है, ना कोलाहल है, ना भागदौड़ है, ना धुआं है, ना गंदगी है। मतलब वो जो मनोहर है वो बोल रहा है कि इससे अच्छा तो हमारा गांव है, जहाँ पर ना तो कोई भागदौड़ होती है और ना ही इतना धुआं होता है और ना ही इतनी गंदगी होती है और ना ही इतनी ध्वनि होती है, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक, छोटे छोटे मकान होते हैं, हरे भरे मैदान होते हैं और साफ़ सुथरी गलियाँ होती हैं और खुले खुले आंगन होते हैं। आप लोग गए हो कभी गांव? आप लोगों ने भी देखा होगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, बड़े बड़े मैदान होते हैं और गांव के जो घर होते हैं वो छोटे होते हैं, पर उनका जो आंगन होता है वो बहुत बड़ा होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हुआ। पिताजी ने कहा, लेकिन बेटा यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं। तुम्हारा कहना ठीक है कि यहाँ प्रदूषण बहुत है, परंतु इसके जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। देखिए, मनोहर के पिताजी उससे क्या बोलते हैं कि गांव में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं। तुम्हारा कहना ठीक है कि यहाँ पर बहुत प्रदूषण है, पर इसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। यदि कूड़े कचरे को कचरा पेटी में ही डाला जाए तो घर की नालियाँ साफ सुथरी रखी जाएं। देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि कूड़े कचरे को कचरा पेटी में ही डाला जाए और घर की नालियाँ साफ सुथरी रखी जाएं, वाहनों को CNG से चलाया जाए और यदि कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को नदी में ना मिलाया जाए तो प्रदूषण से जुड़ी बहुत सी समस्याएं स्वतः ही हल हो सकती हैं। पेड़ पौधे लगाने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। देखिए, जो मनोहर के पिताजी हैं वो मनोहर से बोलते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत है, पर इसके जिम्मेदार हम ही हैं ना। देखो, हमें कूड़े कचरे को कचरा पेटी में ही डालना चाहिए, घर की नालियाँ साफ़ रखनी चाहिए और जो वाहन होते हैं, रिक्शा वगैरह, ऑटो, साइकिल वगैरह, उनको हमें CNG से चलाना चाहिए। CNG बेटा एक गैस होती है, ओके, उससे धुआं नहीं निकलता है। और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी हमें नदी में नहीं मिलाना चाहिए, जिससे प्रदूषण नहीं होगा, है ना। और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कूड़ा कचरा पेटी में ही डालना चाहिए, घर की नालियाँ साफ सुथरी होनी चाहिए, ओके। आगे देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है। इसी समय माँ पानी का गिलास लेकर आ गई। पिताजी ने मुंह धोकर पानी पिया। इसी समय क्या हुआ, मनोहर की माँ पानी लेकर आ गई और पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने मुंह धोकर पानी पिया।
माँ ने मनोहर से कहा, बेटा हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ गांव भी है, शहर भी हैं और नगर भी हैं और महानगर भी हैं। ठीक, देखिए खेत खलिहान भी है। खेत खलिहान का मतलब होता है जहाँ पर हम फसल काट कर रख देते हैं, ठीक है, फसल उगाने का स्थान होता है। ओके, और कारखाने भी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ भी रहें सफाई का पूरा ख्याल रखें, भोजन को बासी ना होने दें, पानी छान कर पिएं, खुली हवा में घूमने जाएं, गंदगी से दूर रहें, कोई गंदगी फैलाता है तो उसे रोकें, इसके लिए पूरी सावधानी से रहें। देखिए हमें क्या करना चाहिए, भोजन को कभी बासी नहीं होने देना चाहिए। देखो बासी क्या होता है, जैसे आपकी मम्मा ने रात में खाना बनाया, ठीक, और फिर सुबह आप उसी खाने को खा रहे हो तो वो हो गया बासी खाना, समझ रहे हो ना। तो बासी खाना आपको नहीं खाना चाहिए कभी भी, ठीक। और पानी छान कर पीना चाहिए, पानी को आपको हमेशा छान कर पीना चाहिए और खुली हवा में घूमना जाना चाहिए और गंदगी से दूर रहें, ठीक। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और ना खुद प्रदूषण फैलाएं और ना दूसरों को फैलाने दें, ठीक। यह काम हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ऐसा काम अपने घर से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, सब लोग इसको अपनाएंगे और इससे क्या होगा, फिर हमारे शहर में गंदगी नहीं होगी और प्रदूषण नहीं फैलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हम एक कार्यक्रम बना लें पिताजी ने हंसते हुए कहा। मनोहर दौड़कर कागज़ कलम ले आया और बोला, हाँ पिताजी, शुरू कहाँ से करें। मतलब उन्होंने बोला पिताजी ने कि इसके लिए हम एक कार्यक्रम बना लें, मतलब एक आप रूटीन बना लीजिए, ठीक। और तो क्या हुआ, मनोहर दौड़कर कागज़ कलम ले आया और बोला, हाँ पिताजी, हम शुरू कहाँ से करें। देखिए फिर क्या हुआ, देखिए शुरुआत तुम्हारी माँ से करते हैं। मनोहर के पिताजी ने बोला, सवेरे हर आंगन का कचरा पेटी में ही डालेंगी। सवेरे घर आंगन का कचरा, मतलब पिताजी बोलते हैं कि शुरुआत तुम्हारी माँ से करते हैं। ये सवेरे घर आंगन का कचरा कहाँ पे डालेंगी, कचरा पेटी में, ठीक। एवं यह भी ध्यान रखेंगी कि घर से निकलने वाली नाली का पानी बिना रुके गटर तक पहुंच जाए। गटर क्या होता है, देखिए गटर होता है बड़ी नाली, घर की एक बड़ी नाली होती है, ठीक। पिताजी ने कहा। माँ बोली, अब आपके काम बताती हूँ। देखो पिताजी ने माँ के काम बताए और माँ बोलती है कि अब मैं आपके काम बताती हूँ। देखिए क्या बताया उन्होंने, सफाई कर्मचारी से कहकर कचरा पेटी का कचरा हर तीसरे दिन यहाँ से उठवाएं और सप्ताह में एक दिन गटर साफ करवाएं। देखिए माँ ने पिताजी को काम बताया कि सफाई कर्मचारी जो देखो आपके घर में आते होंगे, डेली कूड़ा लेने आते हैं ना, हाँ उनको बोलते हैं सफाई कर्मचारी। और जो आपके गली को साफ करते हैं, है ना, उनसे कहकर कचरा पेटी का कचरा आप हर तीसरे दिन यहाँ से उठवाएंगे और सप्ताह यानी पूरे वीक में एक दिन गटर साफ करवाएं, ठीक। पिताजी ने कहा, मैं तो गली के सब लोगों की एक सभा भी बुला रहा हूँ। पिताजी ने बोला कि मैं तो गली की सब लोगों की एक सभा यानी एक मीटिंग करने वाला हूँ, जिसमें यह तय किया जाएगा कि हर रविवार को सब मिलजुल कर गली की सफाई करें, खाली पड़ी जगहों पर कूड़ा ना डालें और जिनके वाहनों से काला धुआं निकलता है वे उनकी मरम्मत करवाएं। देखिए पिताजी बोलते हैं कि मैं तो अब अपनी गली की सब मीटिंग लगाऊंगा और उन लोगों से बोलूँगा कि हम हर रविवार को गली को साफ़ करेंगे और खाली जगह पर कूड़ा नहीं डालेंगे और जिनके वाहनों से काला धुआं निकलता है वे सब उनकी मरम्मत करवाएं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए मनोहर ने क्या कहा, और मैं भी
कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। गली के सब बच्चे पार्क के पेड़ पौधों में पानी देंगे और वहाँ की सफाई करेंगे। मनोहर की बात सुनकर माता पिताजी मुस्कुराने लगे और मनोहर बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी यह काम करेंगे। इस तरह पूरा नगर साफ रहेगा, पूरा प्रदेश साफ रहेगा और हम देश की सबसे छोटी इकाई हैं। हम देश की सबसे छोटी इकाई हैं अतः शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करनी होगी। देखिए, ये मनोहर की पूरी बात सुनकर माता पिताजी मुस्कुराने लगे और मनोहर बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी यह काम करेंगे और इससे क्या होगा, नगर साफ रहेगा, प्रदेश साफ रहेगा और हमारा देश भी धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा। पिताजी ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, समस्याओं के विषय में चर्चा करने के बजाय उनको हल करने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी का मतलब समझदारी है, इंटेलिजेंट। ठीक मनोहर, अब तुम शहर छोड़ने की बात तो नहीं करोगे ना? मनोहर, अब तुम शहर छोड़ने की बात तो नहीं करोगे ना? मनोहर ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी। मनोहर ने हंसते हुए क्या कहा? नहीं पिताजी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और अपने इस शहर को साफ सुथरा बनाने का प्रयत्न करूंगा। शुरुआत मैं अपने आप से ही करता हूं और माँ पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। समझ में आया आपको? तो अब आपको अपना घर, अपना गली, अपना मोहल्ला पूरा साफ करने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ये चैप्टर अच्छे से पूरा रीड करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।